फहीम, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। आपको पता है ना मुझे अकेले घर में डर लगता है। अरे आ रहा हूँ यार, लास्ट मोमेंट में बॉस ने काम दे दिया, बस आ रहा हूँ, ठीक है, बाय। फहीम, मोबाइल भी नहीं मिलता, मोबाइल किधर चला गया। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? कौन है? सना, क्या हुआ? घबराई हुई क्यों हो? और ये अम्मी के कमरे के बाहर तुम क्या कर रही हो? फहीम, आप मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए थे। कौन सा ऑफिस? रात के 2 बजे कौन सा ऑफिस होता है? मैं कमरे में सो रहा था और तुम अचानक सोए सोए कैसे उठ के आ गई? मैं कब सो रही थी? मेरी तो आपसे अभी भी फोन पे बात हुई है, आप ऑफिस में थे। अरे तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं कहाँ ऑफिस जा रहा हूँ? तो फिर ये सब? अरे तुम ज्यादा सोचो मत। याद है ना, डॉक्टर ने कहा था कि दवाई की वजह से दिमाग पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तुम परेशान मत हो। नहीं, आप मेरा ख्याल नहीं रखते। आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। आपको पता है मैं घर में अकेले कितना डरती हूँ। और फिर घर की लाइट भी चली गई थी। लाइट तो है, ये देखो, लाइट तो मैंने खुद बंद की है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरा मोबाइल वहां गिरा है जमीन पर। मोबाइल? अरे तुम्हारा मोबाइल तो कमरे में है, मैंने खुद अभी तकिए के पास देखा था उसे। तुम ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम अंदर चलो। मेरी तो फहीम आप है कहाँ? हेलो फहीम आप किधर हैं? मैं ऑफिस में, बताया तो था। आप ऑफिस क्यों गए? आपको पता है ना मुझे अकेले घर में कितना डर लगता है। आ रहा हूँ बाबा। मैं कुछ नहीं जानती फहीम, मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। मैं अकेले नहीं रह सकती। फहीम आप प्लीज जल्दी। सना क्या हुआ है? क्यों घबराई हुई हो? फहीम मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है फहीम? मैं कहीं पागल तो नहीं हो रही फहीम? पानी पियो तुम, पानी। इजी हो जाओ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहम है तुम्हारा। किस बात का डर है? आप कहाँ थे? अरे मैं यही तुम्हारे साथ सो रहा था। नहीं, मेरा गला दबा रहा था और आप मेरे साथ नहीं थे फहीम। क्या हो गया है सना? अच्छा भला मैं यहाँ सोया हुआ हूँ, कौन गला दबा रहा है? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? कौन है यहाँ पे? मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। यहाँ लेटो, आराम करो, तुम सो जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। सो जाओ, सब रिलैक्स, कुछ नहीं है,
सिर्फ वहम है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हीरा तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप ही कैसी हैं? आप ही की तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है यार। अच्छा। चले ये शुक्र है कि तुम आ गई हो। अब वो तुम्हें देखकर कुछ बेहतर फील करेंगी। आओ अंदर आओ। आओ। वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस दवाइयाँ लिख लिख कर दे रहे हैं। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है जी। तब से उसकी जैसी हालत है। शायद उन्हीं का सदमा हो आप ही को। उनका सदमा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने कभी सना को अम्मी से प्यार से बात करते नहीं देखा था, और कुछ टाइम से तो सना और अम्मी दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी थी। अरे सास बहू के झगड़े तो चलते ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर इंसान दुनिया से चला जाए और इसका दुख ही ना हो। सही। खैर अब आई हो तो एक आध हफ्ता रुक कर ही जाना। जी जी। और कुछ? अरे मैं मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। वैसे आप ही है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। कमरे में है, सो रही है। अभी तक सो रही है वो? हाँ, रात देर तक जागती रही है ना वो। ऐसा कि तुम जाओ मिलो, मैं जरा बात करके आ रहा हूँ। नहीं यार, तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। देख तू परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा ऑफिस में। थैंक यू यार। अरे थैंक यू की क्या बात इसमें। वैसे मेरा एक मशवरा है, वो क्या? तू ना भाभी का रूहानी इलाज भी करवा। रूहानी इलाज? क्या मतलब? हो सकता है भाभी किसी रूहानी मामले में फंस गई हो, उसका इलाज फिर दुनियावी दवाइयों से तो नहीं हो सकता ना। अबे यार, तू इतना पढ़ा लिखा होकर ये कैसी बातें कर रहा है? देख, बात पढ़े लिखे होने की नहीं है, हकीकत की है, और हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर हकीकत का कोई वजूद सामने भी तो आए। यार मैंने एक अच्छे माहिर नफ्सात से बात की है, वो इन्हीं चीज़ों का इलाज करते हैं। हो सकता है ठीक हो जाए। अल्लाह करे ठीक हो जाए, हमारी तो दुआ है। मेरा फर्ज था तुझे बताना, आगे तेरी मर्जी। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। असल में सना को देखने के लिए ना उसकी कज़न आई हुई है। तू ऑफिस के काम वाम देख, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। अरे हेरा, तुम कब आई? अभी आई थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो आने से पहले मुझे बता तो देती, या कम से कम कॉल कर लेती। और ये फहीम भी ना। अरे बस बस, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। ठीक है, ये बताओ तुम कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर, तुमने खाला को तो कुछ नहीं बताया ना? मेरा मतलब है कहीं वो अम्मी को कुछ ना बता दें। नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ, उनको बताकर एक और टेंशन थोड़ी पालनी है मुझे। हाँ, ये तुमने अच्छा किया। अगर आप दोनों बहनों की बातें खत्म हो गई हो तो नाश्ता कर लें। अरे फहीम, आपने नाश्ता क्यों बनाया? मुझे जल्दी उठा देते, मैं नाश्ता बना देती। आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको फहीम भाई जैसे शौहर मिले। देखिए कितना ख्याल रखते हैं आपका। हाँ, ये बात तो है। देखो ना, मेरी वजह से ऑफिस भी नहीं जा पा रहा है। अभी मैं आ गई हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए, अब आप ऑफिस जाएं। बिल्कुल नहीं, जब तक सना ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। घटते नहीं फिर खिदमत अपनी बीवी की, जैसे आपकी मर्जी। अरे तुम लोग नाश्ता तो शुरू करो। हाँ बीना, ये जूस, जैम। बस मैं खा लूंगा। जैम ना। बस ये बहुत है, बस। फहीम, फहीम,
बेटा फ़हीम। जी अम्मी। अम्मी जी आप ठीक हैं? अम्मी कैसी हैं आप? मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। जी जी अम्मी बोलिए, कहिए क्या बात करनी है? देखो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। जी अम्मी। जो सना है ना, रहीम भाई, जी जी। उसने ना मेरे साथ। रहीम भाई, जी जी अम्मी जान बोलिए। उसने ना मेरे साथ। फ़हीम भाई, फ़हीम भाई, फ़हीम भाई, उठें, आप बैठे बैठे सो रहे हैं। अचानक आंख लग गई थी। मैंने खाना बना दिया है और लगा भी दिया है, आप आ जाएं। ठीक है मैं आता हूँ। जी। क्या हुआ फ़हीम भाई, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं नहीं खाना तो अच्छा है। खैरियत तो है, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ सब ठीक है। थोड़ी देर पहले अम्मी मेरे ख्याल में आई थी। ख्याल में आई थी? क्या कह रही थी? वो कुछ कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी? वो सना के बारे में कुछ कहना चाह रही थी। पानी। क्या हुआ सना? खाना तो खा लो। इसे क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। आप परेशान मत हो, खाना खाएं, सब ठीक हो जाएगा। सना, सना क्या हुआ है? सना क्या हुआ? सना होश में तो आओ। सना क्या हुआ है? सना होश में आओ। क्या हुआ है? देखो सना, जो भी तुम्हारे दिल में है मुझे सच सच बता दो। मेरी इमरान से भी बात हुई है, वो कह रहा है कि ये सब रूहानी मसला है और अम्मी भी मेरे ख्यालों में आकर बार बार तुम्हारा ही नाम पुकार रही है। बताओ क्या कहना चाह रही हो? फ़हीम, क्या है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए? ला रही हूं अभी पानी। अब पानी चाहिए, अब खाना चाहिए, बस सारा दिन यही करते रहो। खुद तो बिस्तर पे आराम से लेटी हुई है, फोन भी बज रहा है, उनको पानी भी देना है। अरे नीलम की कॉल है। हेलो। हाँ यार तुम सुनाओ कैसी हो?
अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या मुसीबत मेरे सर है यार। ऐसी ही बात है, कहीं भी नहीं निकल सकती, सारा दिन उनकी खिदमत में गुजर जाता है, मुझे खुद भी नहीं पता लगता। हाँ तुम ठीक कह रही हो यार, पता नहीं मुझे किस गुनाह की सज़ा मिली है यार। जब से मेरी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है वो तो बिस्तर पे ही लग गई हैं। अरे हाँ, पहले घंटी लगा के दी थी तो घंटी बजाते थे, अब तो उनके हाथ में एक छड़ी है, टक 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 सारा दिन करती रहती हैं। अच्छा सुनो, ये बैकग्राउंड म्यूजिक यानी टक टक ना कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं उनको पानी दे के आती हूँ, तुम होल्ड पे रहना, कॉल कट नहीं करना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ओके ओके, आ रही हूँ। बड़ी भी बहुत ढीठ है, लगी रहेंगी टक 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 टक। ओ क्या मुसीबत है, टक 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 करके आपने सर में दर्द कर दिया है। ला तो रही हूँ, पानी लेने तो गई थी ना मैं। लाएं, बस ये डंडी ना छूटे इनसे, टक 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 टक, बस मेरी अजाब बन गई है। मुंह तो खोले, कैसे पिलाऊं पानी फिर मैं? सारा दिन यही करते रहो, इनकी टक 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 सुनते रहो बस बस, या और कुछ? यही काम बच गया मेरे पास सारा दिन देखने को। हाँ हेलो, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। अच्छा और तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली कैसी है? अच्छा हम लोग वहां गए थे, सिनेमा भी गए थे? अरे मुझे तो इतना टाइम हो गया सिनेमा गए हुए। मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? अभी होके आई थी, फिर कोई ना कोई काम याद आ गया होगा। उफ खुदाया, अब क्या चाहिए? पानी तो पिला दिया है मैंने, खाना चाहिए। अच्छा बाबा लेकर आ रही हूं, अब टक टक मत करिएगा, कभी खाना कभी पानी। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अम्मा, अम्मा, हेलो अम्मा। मैं आपकी गुनाहगार हूं, मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं बहुत गैर जिम्मेदार लड़की हूँ, मैं आपकी माँ का ख्याल ठीक से नहीं रख सकी, बल्कि मैंने उनका दिल दुखाया है। मैं उनकी खिदमत भी ठीक से नहीं कर सकी। अगर मैं उनका ख्याल ठीक से रख पाती तो आज वो हमारे दरमियान होती। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दें, मैं आपकी गुनाहगार हूँ, कुछ तो बोलिए। या अल्लाह मुझे माफ कर दे,
तू नियतों के हाल जानता है। मेरा ये मकसद नहीं था। मुझे माफ कर दे। तू रहीम वो करीम, मुझे बख्श दे। अम्मी, सना ने जो किया वो उस पर पशेमान है। हो सके तो खुदा की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे।